फ्रेंड्स, मैं आज आपको 10 टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में बताऊंगा और सब एक्स्ट्रा टॉपिक्स है मेरे पास, 3 है जो। और फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और नोट बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे आपका भाई मोटिवेटेड हो सके और फेमस हो सके। तो आप ये देख सकते हैं मेरे ब्लैक बोर्ड पे मैंने टॉपिक्स लिख दिए हैं। मैं जैसा कि थंबनेल में मैंने अपने बताया कि मैं इसमें शॉर्टेस्ट डेफिनेशन बताऊंगा और समझाऊंगा। तो चलिए अपना पहला टॉपिक से शुरू करते हैं। सो मेरा पहला नंबर है नेचुरल नंबर। काउंटिंग नंबर इज नोन एज नेचुरल नंबर, यानी इसे अगर हिंदी में मैं आपको डिफाइन करूं तो जो नंबर हम गिनते हैं, मतलब जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, जो पढ़ाया जाता है 1 से, वही होता है नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्या है। एग्जाम्पल के लिए 1 2 3 4 इनफाइनाइट तक, ये पॉजिटिव वे में हमेशा चलती है बस। अगला टॉपिक है हमारा होल नंबर। नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज होल नंबर, यानी इसे मैं हिंदी में समझाऊं कि जो हमने अब इससे पहले टॉपिक में जो पढ़ा था नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, उसमें हमने 1 से शुरू की थी गिनती। यहाँ पर हमने जीरो उसमें ऐड कर दी, यानी हमारी नंबर जो है वो पूरी हो गई, तो उसी को हम कहते हैं पूर्ण संख्या, यानी इंग्लिश में होल नंबर। एग्जाम्पल के लिए 0 1 2 3 डॉट डॉट etc। अगर आपको ये डेफिनेशन अच्छी लगी हो तो आप इसे वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। और यहाँ मैंने एन ओ जो लिखा है, इतने तो आप लोग समझदार हो कि समझ जाओगे कि ये एन ओ से नंबर ही होता है। अब हमारा थर्ड टॉपिक है इंटीजर। द सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव होल नंबर इंक्लूडिंग जीरो इज नोन एज इंटीजर। अगर मैं इसे हिंदी में आपको समझाऊं कि एक गुच्छा है होल नंबर का जो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो के साथ बने, उसी को हम कहते हैं पूर्णांक, यानी इंटीजर। एग्जाम्पल के लिए इनफाइनाइट -3 -2 -1, बीच में जीरो, फिर जीरो के जब हम इधर आएंगे तो इधर होता है हमारा प्लस की वैल्यू, +1 +2 जो शो नहीं करता है, 1 2 3 डॉट डॉट etc। हमारा फोर्थ टॉपिक है रैशनल नंबर। द नंबर दैट वी कैन रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ p upon q where q not is equal to 0 and p and q are integer are called rational number। अगर मैं इसे हिंदी में आपको समझाऊं, ऐसा नंबर जिसे हम फ्रैक्शन के फॉर्म में, यानी p अपन q के फॉर्म में, जिसे हम भिन्न में प्रदर्शित कर सकें उसको, और जो हमारा q है वो जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम कहते हैं परिमेय संख्या। और p और q जो हमारा हो उसमें पूर्णांक हो, अभी मैंने आपको इसके पहले टॉपिक में बताया था पूर्णांक इंटीजर, वो हो हमारा p और q। एग्जाम्पल के लिए -5/1 3/2 2/5 0/1 डॉट डॉट etc। मैंने यहाँ q को तो जीरो नहीं किया, p को जीरो किया, क्योंकि मैंने डेफिनेशन में आपको बताया है कि q जीरो नहीं होना चाहिए। अब हमारा फिफ्थ टॉपिक है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या हिंदी में अगर कहूँ तो। द नंबर विच इज नॉन रिपीटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग इज नोन एज इरेशनल नंबर। अगर मैं आपको हिंदी में ये समझाऊँ, डेफिनेशन समझाऊँ तो, ऐसा नंबर जो टर्मिनेट, जो हमारा कभी भी कटे ना और जो हमारा कभी रिपीट भी ना हो। जैसे हम कोई भी डेसिमल यानी दशमलव की वैल्यू फाइंड करते हैं तो 111 ना आए, हमेशा अलग अलग नंबर आए। अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो मैंने एग्जांपल यहाँ लिख दिए हैं, फ्रैक्शन वाले वैल्यू भी लिखे हैं जो मुझे अपने दिमाग से फाइंड करने पड़े थे। 90/23, 25/27, पाई, √3, √5, √7 etc। अगर मैं आपको इसको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो पाई की वैल्यू होती है हमारी 3.142857। जैसा कि आप इसमें देख सकते होंगे, जैसे ये पॉइंट के बाद जो भी हमारे वैल्यू है वो टर्मिनेट, यानी कट भी नहीं रहे हैं और रिपीट भी नहीं हो रहे हैं। तो अब हमारा सिक्स्थ टॉपिक है प्राइम नंबर। इसे मैं हिंदी में कहूँ तो अभाज्य संख्या। द नंबर विच हैज ओनली 2 फैक्टर इज नोन एज प्राइम नंबर। फॉर एग्जाम्पल 2 3 5 7 11 13 17 19 डॉट डॉट सी। 2 इज ओनली इवन नंबर विच इज प्राइम। अगर मैं आपको इस डेफिनेशन को हिंदी में समझाऊं तो, ऐसा नंबर जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक हो और एक वह खुद से डिविजिबल हो, उसी को हम कहते हैं प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं। अब मैं आपको इसको प्रूव करके दिखाता हूँ, एग्जाम्पल के थ्रू प्रूव करके दिखाता हूँ। मैंने इसमें 2 लिया था, तो 2 मैंने बोला है इस डेफिनेशन में एक से डिवाइड हो, तो मैंने 1 से 2 को डिवाइड कर दिया तो 2 आया। फिर
और वही मैंने कहा कि वो खुद से डिवाइड 2/2 कर दिया तो हमारा 1 आया, यानी इसके केवल 2 फैक्टर हो सकते हैं। अब इससे अधिक मैं इसे डिवाइड नहीं कर सकता। अब हमारा 7th टॉपिक है कंपोजिट नंबर, हिंदी में कहूँ तो भाज्य संख्या। द नंबर विच हैज मोर देन 2 फैक्टर इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर। फॉर एग्जाम्पल 4, 8, 9, 10, 12, 14, 15। अगर मैं आपको इस डेफिनेशन को हिंदी में समझाऊं तो ऐसा नंबर जिसके 2 से अधिक फैक्टर हो उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। मैं अब आपको एग्जांपल के थ्रू इसको प्रूव करता हूँ। मैंने दूसरा नंबर 8 ले लिया। अब मैं इसको कैसे पता करूँगा कंपोजिट नंबर है? पहले मैं 8 को 1 से डिवाइड करूँगा तो 8 आएगा। 8 को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया, ये 2 से भी डिविजिबल है तो ये 4 आया। अब मैंने 8 को 8 से भी डिवाइड किया तो हमारा ये भी डिविजिबल है, तो यानी ये 2 से अधिक फैक्टर हमारे बनते जा रहे हैं, यानी 2 से अधिक बार हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, उसी को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। अब हमारा 8th टॉपिक है कंसेक्यूटिव नंबर, हिंदी में कहूँ तो क्रमानुगत संख्या। These are series of a number differing by 1 in ascending और descending order. फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी छोटे से बड़ा 12, 13, 14, 12, 13, 14, 15, 16, 17 डॉट डॉट etc। और सेकंड मैंने डिसेंडिंग फॉर्म में लिखा है 16, 15, 14, 13, 12। किसी भी प्रकार का मतलब इसमें नंबर आए तो आप अगर वो इवन नंबर भी हो तो उसको आप असेंडिंग डिसेंडिंग में लिख सकते हैं कंसेक्यूटिव नंबर में। अब हमारा 9th टॉपिक है 2 डिजिट नंबर। अगर हिंदी में कहो तो 2 अंकों की संख्या। इफ यूनिट प्लेस डिजिट इज y and 10 digit is x, then the 2 digit number can be expressed as 10x plus y. For example, 87 is equal to 10 into 8 plus 7, where x is equal to 8 and y is equal to 7. अगर हिंदी में से समझाऊं तो अगर हमारा यूनिट यानी इकाई का अंक y और 10 गुना x के योग के बराबर जो संख्या बनती है उसी को हम कहते हैं 2 अंकों की संख्या या 2 डिजिट्स नंबर। इस पे कंपटीशन लेवल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपको वो जानना है तो मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा, क्योंकि मैंने इसमें डेफिनेशंस को फाइंड किए हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। और लास्ट वन इज रियल नंबर। रियल नंबर जो सबका बाप होता है, ऐसा कोई भी नंबर डिफाइंड नहीं हुआ है जिसमें जो रियल नंबर में इंक्लूड ना हो। तो मैं इसको डेफिनेशन बताता हूँ। ऑल रैशनल एंड इररेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। फॉर एग्जाम्पल, which means all numbers are called real number. 5 minus 5 by 1, 2 by 3, pi, root 3, root 5, 1, 2, 3, 0. Every number are real number. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था एक्स्ट्रा टॉपिक्स के बारे में। तो उसमें पहला है हमारा प्लेस वैल्यू। इसे लोकल वैल्यू कहते हैं, हिंदी में कहूँ तो स्थानीय मूल्य। इसको आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि प्लेस वैल्यू पढ़ने में श्योर लग रहा है। मैं आपको इसका डेफिनेशन बताऊँ। इन अ नंबर द प्लेस वैल्यू ऑफ अ डिजिट चेंजेस अकॉर्डिंग टू द चेन ऑफ इट प्लेस। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको उसको फाइंड करके दिखाता हूँ। अगर मुझसे पूछ लिया 4, 8, 7, 8, 9, व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो प्लेस वैल्यू 4 का पूछ रहा है। इस नंबर का हमसे प्लेस वैल्यू पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम उस नंबर को लिख दिए। फिर जितने उस नंबर के बाद रिमेन बचे, जितने नंबर भी बचे रिमेन, उतने हम 0 पुट कर देंगे। 4 के आगे 0, 4 के पीछे 0 लगा देंगे। काउंट करेंगे मेरे साथ 1, 2, 3, 4, यानी 4 0 हम पुट करेंगे 1, 2, 3, 4। द आंसर विल बी 40,000 इन द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब हमारा सेकेंड टॉपिक है एक्स्ट्रा टॉपिक्स में सक्सेसर। सक्सेसर का अगर हम कुछ वर्ड शुरू के उठाएं तो ये सक्सेस से बनता है, यानी अगर मैं आपको हिंदी में समझाऊं कि उन्नति की ओर एक कदम आगे की तरफ बढ़ना, हमेशा एक ऐड करना। अब मैं आपको इसको इंग्लिश में सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन समझाऊं जो किसी भी किताब में आपको नहीं मिलेगी। अ नंबर वी आर एडिंग +1 इज कॉल्ड सक्सेसर। मैं एग्जाम्पल को आपको समझाऊंगा। पूछेगा क्वेश्चन, व्हाट इज द सक्सेसर ऑफ 48? 48 का हमसे सक्सेसर पूछ रहा है,
तो 48 का सक्सेसर हम जब से पूछेगा तो 48 तो हमसे क्वेश्चन में दिया है, तो 48 का जब सक्सेसर पूछेगा तो 48 प्लस 1 इज इक्वल टू 49। जो हमारा सक्सेसर होगा वो होगा हमारा 49। तो हमेशा हमको इसमें प्लस 1 ऐड करना। सो लास्ट वन टॉपिक इज प्रेडिसेसर। प्रेडिसेसर को आपको हिंदी में समझाऊं, जैसे मैंने आपको सक्सेसर में बताया कि उसमें हम हमसे एक आगे तरफ बढ़ते हैं। यहाँ प्रेडिसेसर मतलब कमी, यानी हमको एक कदम पीछे बढ़ाना है। तो एक कदम हम जब हम पीछे बढ़ाएंगे तो हमें -1 करना पड़ेगा, जाहिर सी बात है। इसका डेफिनेशन समझाऊं, अ नंबर वी आर एडिंग -1 इज कॉल्ड प्रेडिसेसर। फॉर एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन में पूछेगा व्हाट इज द प्रेडिसेसर ऑफ 50। क्वेश्चन में दिया 50 नंबर का प्रेडिसेसर इसका होगा, तो 50 हम मैंने आपको बताया -1, 50 - 1 इज इक्वल टू 49। 49 इज द प्रेडिसेसर ऑफ 50। इसमें हमेशा आपको एक माइनस करना पड़ता है। तब तक के लिए मैं जाता हूँ। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। आप मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, तो आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलेंगे।